जिन्नात का तज़किरा वो जो सियासत के मैदानों से फिर सहाफ़त के मैदानों में और सहाफ़त के मैदानों से अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तुसी फिर गल भी पूरी करो ना कि कितने नाल आप एक फ़रीक का तो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के 4 या 5 लोग थे जी वो गए हैं, उन्होंने बात की है और फिर आप ये भी कहते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी तो ये तो और ख़तरनाक बात है। नवाज शरीफ साहब अब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू वो बड़े मुतमईन है और अब वो तहरीक अदम एतमाद से आगे के मामलात की तरफ बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल गारंटर्स आ गए हैं, दूसरे 200 ममालिक बीच में आ गए, तो मामलात हो गए थे। अच्छा, ये जो अब बैन अवी इल्ज़ामिन होते हैं, आपके 200 ममालिक होते हैं, वो जब शख्सियात बीच में आ जाती हैं तो फिर वो ये नहीं होता कि आज डील है तो आज डील नहीं है, फिर वो जो मामलात हो जाते हैं वो हो जाते हैं। पाकिस्तान में बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई और ऐसा जमात नहीं है जो कि मीडिया का प्रोपेगेंडे में इज़्ज़त तूला रखती हो इनसे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम रोज़ सुनते हैं कि डील है, डील नहीं है। 4-5 घंटे पहले खबर आती है कि जनाब को डील हो गई है, फिर पता चलता नहीं जी डील शील कोई नहीं हुई। ये क्या चक्कर है, डील हुई है या डील नहीं हुई है, इस पर बात करेंगे। और फिर वो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। इस हुकूमत के जो ऐसे दोस्त हैं इन पर बात करेंगे कि ये डील के जो मुलजमान हैं असल वो हैं कौन। और फिर जन्नात का तज़किरा हमारे मुल्क के तूल व अर्ज़ में तो हो ही रहा था, फिर वो तज़किरा मीडिया तक पहुंचा और मीडिया से फिर सियासतदानों तक पहुंचा और फिर अब वो तज़किरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस पर हम बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जन्नात के तज़किरे से। हमारे मुल्क के तूल व अर्ज़ में जन्नात की तो बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। पता चलता है कोई फ़लाना अमल है वो जन्नात को हाजिर कर लेता है, कोई जैली अमल भी होते हैं, कोई असली अमल भी होते हैं। लेकिन करते करते ये तज़किरा हमारी सियासत तक पहुँचा और सियासत में फिर आपको पता है मरीम नवाज साहब ने भी जन्नात का तज़किरा शुरू कर दिया और कहा कि जी ये तो हुकूमत ही जन्नात और जादू टूनों के ज़रिए चलाई जा रही है। लेकिन अब वो तज़किरा फिर सोशल मीडिया के रस्ते से होते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया तक और मेन स्ट्रीम मीडिया से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जी जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की पेशी थी। वो जो लाहौर के जो जर्नलिस्ट हैं इमरान शफकत और आमिर मीर साहब, उनको जो उठाया गया था मुबैना तौर पर FIA की तरफ से और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। उसके खिलाफ एक सो मोटो नोटिस की एक दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजा के पास। लेकिन फिर उसने 5 रुकनी बेंच ने इंटरवीन किया, फिर उसकी एक डेफिनेशन उसकी मुतय्यन कर दी। फिर उसमें एक दरख्वास्त किया समात थी जिसमें ये दोनों हजरात तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी तमाम लोग आए हुए थे अदालती मावनत के लिए। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने जो जिक्र किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हमारे मुल्क की खातून अव्वल हैं उनके हवाले से ऐसी बातें की जा रही हैं और तनकीद की जा रही है और जन्नात का जिक्र किया जा रहा है। और उनका ये कहना था कि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लिहाजा फिर जो उनके बारे में उन पर ऐसी तनकीद नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर तो तनकीद करना बनता है लेकिन उन पर नहीं बनता। और फिर यह भी कहा गया कि जी आज़ाद कश्मीर की जो वज़ीर-ए-आज़म है उनकी नामजदगी भी जन्नात के ज़रिए से की गई, जिस पर जस्टिस काजी अमीन जो इस केस को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि जनाब ये आप जन्नात शनात को छोड़ें, ये साफ़ियों पर जो है वो तशद्दुद में जो है वो गैर रियासती अनासर भी जो मुलव्वस होते हैं। और ये चाहे ये बात कितनी भी यानी कि अखलाक से गिरी हुई है, घटिया है कि किसी पर इस तरह जन्नात के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाए, लेकिन बहरहाल ये कोई फौजदारी केस नहीं बनता। और उनका ये कहना था जनाब फाजिल जज का कि हमारे मुल्क में चूँकि हद तक इज़्ज़त का कानून कमज़ोर है, अगर यही बातें अगर किसी ऐसे मुल्क में की जाती जहाँ पे हद तक इज़्ज़त का बरतानिया का हवाला दिया गया कि मजबूत है, तो फिर तो वो ऐसी जो बातें जो बगैर सोचे समझे लोग करते हैं उनको अपने घर भी बेच के वो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इत्तफाकन ऐसा नहीं होता। बहरहाल हमारा जो आज का मौजूद है वो अदालत की कार्रवाई नहीं है, ये एक वैसे तज़किरा किया कि जन्नात का तज़किरा वो जो सियासत के मैदानों से फिर सहाफ़त के मैदानों में और सहाफ़त के मैदानों से अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सो आज सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ पर भी जन्नात का तज़किरा हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक रोज़ एक हमारे यहाँ पर एक तमाशा चल रहा है कि पता चलता है कि एक व्लॉग आता है या किसी की खबर आती है TV पर या अखबार में आती है कि जनाब को डील हो गई है, फिर पता चलता है डील नहीं हुई है, फिर पता चलता है कि नवाज़ लीग की कोई डील हो गई है जनाब, फिर पता लगता है कि नवाज़ लीग की डील नहीं हुई है। बहुत सारी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर हमारे DG ISPR ने भी इस पर बुरा बनाया, क्योंकि DG ISPR तो बुनियादी तौर पर फ़ौज के इदारे की नुमाइंदगी करते हैं, वो उनकी ज़ाती हैसियत में तो बात नहीं कर रहे होते। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो कहा जाता है कि ये डील है तो हमें भी बताया जाए कि किसके साथ डील हो रही है, नाम लिया जाए। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। अब मसला ये है कि DG ISPR ने तो ये कह दिया कि जो लोग ये डील की बातें करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये डील किसके साथ हो रही है और डील कौन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला सारा ये है कि डील की जो बातें हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं हो रही, वो हो रही है हुकूमत की तरफ से।
और हुकूमती वज़रा ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जनाब वो डील हो रही है, कोई कह रहे डील नहीं हो रही। इसमें फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बात की डील के ऊपर, और फिर जनाब डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ये बात की कि जनाब वो डील पर के लिए बात की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो चार लोग थे, फिर वो उन्होंने कहा कि 5 लोग थे जी, वो गए हैं बात करने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ को छोड़ो साढ़े त्यात्र को। और फिर जो उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक बात की, वो ख़तरनाक बात उसी जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था ना कि वह दोस्त तुम जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, तो वो ऐसे कहते हैं नादान मुशीर भी वो बंदे को मरवा देते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब वो जो उनकी गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ दिनों में लीक होने वाली है। अब बंदा उनसे पूछे कि जनाब आप पहले तो वो DGISPR वाली बात को पूरा करें ना, कि आप वो जो कहते हैं कि जो बात ऐसी डील की करता है वो बताया कि डील किसके साथ हो रही है, तो फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब तुसी फिर गल भी पूरी करो ना कि कितने नाल आप एक फ्रीक का तो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के 4 या 5 लोग थे जी, वो गए हैं, उन्होंने बात की है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो ये तो और ख़तरनाक बात है। यानी कि वो जहाँ पे भी गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो तो मामले खसूसी बराए अबलाग हैं वज़ीर आज़म के, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करती है। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने कर दी, जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसे दोस्त सुनिए वो बंदे को मरवा देते होते हैं। और फिर वज़रा डील की बात करते हैं, ये जो डॉक्टर शहबाज गिल बात करते हैं, और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले ये बात की थी, बल्कि उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बात की थी कि जी अब मुझे पता चल रहा है कि वो जनाब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने की बात की जा रही है नवाज शरीफ को, और वो कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम यूँ हो जाए। तो ये सारी बातें तो ये लोग कर रहे हैं, तो फिर तो ये मुलज़म तो सामने है कि जो ऐसी बातें फैला रहे हैं डील की, फिर इनको बताना चाहिए कि डील किसके साथ हो रही है। और अगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसी का नाम ले सकें, तो फिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, और फिर ये भी दावा करें कि वो रिकॉर्डिंग्स आने वाली हैं। और वो कहते हैं ना वो जरा किधर नहीं शेखा ने कि जो इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगता वो साफ़ियों पर लगा दो। फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी कहते हैं जी वो एक साफ़ी के पास है वो रिकॉर्डिंग, वो साफ़ी बेचारे किधर से तेरी पसली आ गई भाई साहब, उनको भी को देता ही है ना, वो खुद तो जाके रिकॉर्डिंग नहीं करते साफ़ी किसी जगह पे जाके। तो ये जनाब डील के असल मुल्ज़मान सामने हैं। अच्छा, अब मैं इस बात पे आता हूँ कि डील है या डील नहीं है, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है। हमारे जो कई मतलब व्लॉगर हज़रात हैं, हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, मेरे हम पेशा हैं, वो बात एक दिन वो कह रहे होते हैं कि जनाब वो मामला तय पा गए हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ तो ये हो गया और वो हो गया, और फिर अगले ही दिन कहते हैं नहीं वो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, या कहते हैं कि नहीं वो बात पीछे हट गई है, वो इमरान खान साहब के साथ दोबारा सुलह हो गई है। अच्छा, फिर हमारी हुकूमत को भी बहुत शौक है कि वो ये हर वक्त ये जाहिर करने की कोशिश करती रहती है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पे। कभी शेख साहब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, पहले इमरान खान साहब भी वो बयान दिया करते थे कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है। अब फिर जनाब वो पता चला कि ये कुछ 4 वज़रा गए थे, और फिर वो ये माफ़ी तलाफ़ी करा के आए, उसके बाद वो फिर वो उनसे कहते हैं कि वो अपने जामे से बाहर होना शुरू हो गया, और उन्होंने फिर इस किस्म के तासुर देना शुरू कर दिए। तो फिर ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जितनी शिद्दत से टूट फुट हो रही है, चाहे जहांगीर टीन का ग्रुप का वाक़या हो, चाहे अलीम खान का रिज़ाइन दे देना हो, चाहे गवर्नर चौधरी सरवर की लंदन में जाके अपनी हुकूमत के IMF के साथ डील के खिलाफ बात करना कि ये अपने हाथ बांध के IMF को दे रहे हैं, और फिर उनका जाके वहाँ पे मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब से मिलना, ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। फिर परवेज़ खटक साहब का मतलब तकरीबन गले ही पड़ गया ना प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना पड़ा कि जी मैं फिर चला जाता है, तुम किसी और को बना लो, और फिर उसके बाद वो उनका उठ के वहाँ से चले जाना। उसके बाद फिर उसी परवेज़ खटक को बजाय इसके कोई शो का नोटिस होता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, जाके प्राइम मिनिस्टर ने पेशावर में उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। फिर नूर आलम साहब ने वाली ऐसी बातें कर दी। इत्तेहादी तो पहले ही हर वक्त वो जिसे कहते हैं ना कि वो मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे होते कि किस वक्त हमें कोई पता चले कि नहीं जी इनके को मामला ठीक नहीं है तो उड़ जाएँ। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की एक सियासी हम कह सकते हैं या इंतज़ामी मजबूरी बन चुकी है कि वो ये तासुर दे के रखें कि नहीं जनाब ये हमारे साथ सारे मामला सेट हैं। और फिर ये तासुर देना जब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जनाब को फाइलें नवाज शरीफ साहब के पास चली गई हैं, PTI के अरकान असेंबली उनसे टिकट मांग रहे हैं, और इसमें मतलब कोई ये भी नहीं कि ये बिल्कुल बेपर की खबर नहीं है, इसकी खबर की खासी सॉलिड इतलात भी हैं और वजूहात भी हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर ये PTI वाले तो फिर ये जानबूझ के ऐसा तासुर भी देते हैं ताकि वो जो लोग उनके जा रहे हैं वो थोड़े से रुक जाएँ और वो थोड़ा सा स्टे कर जाएँ, क्योंकि वो तो अब ये कहते हैं कि जो 2-4 दिन और मिल जाए हुकूमत के तो ये तो उस पर जो है वो शुक्र करने पे तुले हुए। अब मामला ये है कि जी डील जो होती है ना वो एक तो इस लफ्ज़ पे एतराज़ है मुझे भी ज़ाती तौर पे, कोई यार ये कोई प्रॉपर्टी तो सौदा हो रहा है, कोई प्लाजे तो सौदा हो रहा है, कोई दुकान तो सौदा हो रहा है, कोई मकान तो सौदा। डील तो मतलब ये लफ्ज़ प्रॉपर्टी डीलर इस्तेमाल करते हैं या और कोई सौदेबाजी के मानी में ये बात आती है। जबकि सियासतदान जो होते हैं वो सौदेबाजी नहीं किया करते, वो समझौते होते हैं। अब आप उसको
मुज़ाकरात कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की बात हो सकती है, और उस पे वो अपने जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो उसमें अचीव किया करते हैं। अच्छा, अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब की डील हुई है या नहीं हुई। अब मैं खुद वो लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब कोई बातचीत या मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि जनाब मुज़ाकरात तो हर दौर में ही होते रहे, लेकिन अब जो है वो एक मुज़ाकरात अब सुहेल वड़ायत साहब भी हाल ही में लंदन से होकर आए और उन्होंने जो आके पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर बात की है, उनका मफ़हूम भी यही निकलता है कि नवाज शरीफ साहब अब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू वो बड़े मुतमईन है, और अब वो तरीके अदम एतमाद से आगे के मामलात की तरफ बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर तक तो मामला तय है। अब ये जो मरीम साहबा ने कल कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी तरीक़े-ए-एतमाद में हर ऑप्शन जो हुकूमत को जाने का वो उसको हम गौर करेंगे। यही मुस्लिम लीग नून पहले तरीक़े-ए-एतमाद की तरफ नहीं आती थी। तो अब ये जो पीडीएम है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौलाना फजल रहमान साहब की बातचीत चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की बात चल रही है, असम्बली की हद तक अपोजिशन में उन पे इस वक्त आपस में एक ताउन भी जारी है। तो ये जो बात बंदा कहे ना कि जी कल तो डील हो गई सी, आज ख़त्म हो गई है, या आज वो नहीं, वो मामलात ख़राब हो गए, ऐसी बात नहीं होती। ये जो मामलात होते हैं, जो जो हमारी इतलात के मुताबिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम के ज़रिए आगाह भी करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं, हमने आपको बताया था कि वो काफ़ी हद तक आगे चले गए, और फिर हमने आपको वक्त के साथ साथ बताया कि जी इस वक्त मुज़ाकरात एतमाद साजी में रुके हैं, और फिर बाद में हम ही ने आपको उसके अगला मरला भी बताया कि जी वो मामलात तय हो गए हैं, इंटरनेशनल गारंटर्स आ गए हैं, दूसरे 200 ममालिक बीच में आ गए, तो मामलात हो गए तय। अच्छा, ये जो अब बैनुल-अक़वामी ज़ामिन होते हैं, आपके 200 ममालिक होते हैं, वो जब शख्सियात बीच में आ जाती हैं तो फिर वो ये नहीं होता कि आज डील है तो आज डील नहीं है, फिर वो जो मामलात हो जाते हैं वो हो जाते हैं। अब ये तो नहीं होता ना कि इधर से मामलात हुआ तो उधर से दरज करके सारा कुछ बदल जाएगा या धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी, ऐसे नहीं होता। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो इत्मीनान है वो ये बता रहा है कि जो भी उनके मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं, और अब जो ज़राए का ये कहना है कि कुछ उससे आगे के जो मामलात हैं, ये तरीक़े-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन वाले मामलात हैं उन पर, और उससे आगे के जो मामलात हैं उन पर बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात तो हुए हैं। रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि वो अगर यहाँ पे ऐसा तासुर देता रहेंगे कि जनाब नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ही है, जबकि सियासी जमातों को तो मेरे ख्याल है ऐसे जो असली और हकीकी सियासी जमातें होती हैं और जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, उनको तो ऐसे तासुर की ज़रूरत नहीं होती। उनका तासुर तो होता है अवाम। तो अवाम की पोजीशन ये है कि जून से लेकर अभी तक 11 दफ़ा तो पेट्रोल बढ़ चुका है, तो क्यों उस मुँह से अवाम के पास जाएंगे। सो उनके पास ये आखिरी ऑप्शन है कि वो इस किस्म की अफवाहें फैलाते रहें। कभी ये कहें कि जनाब वो नवाज शरीफ को लोग छोड़ के जाने के लिए तैयार हो, जाके बात करें, कभी वो ये कहें कि जिनकी डील हो गई है, कभी ये कहें कि नहीं जी सारी डील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पे है और इनके गिरबानों पर है। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये इक़्तिदार में आने तक भी इन्होंने बड़ी खूबी से जो है वो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान में बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज़्यादा कोई और ऐसा जमात नहीं है जो कि मीडिया का प्रोपेगेंडे में इज़्ज़त तूला रखती हो इनसे ज़्यादा। लेकिन बहरहाल हर झूठ की एक हद होती है, और वो हद लगता है कि अब ख़त्म हो रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।